हमारा टॉपिक है पल्सडीला नाइग्रिकन्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके हम उसके पर्टिकुलर्स देखेंगे। पार्ट 1 में हमने गाइडेंस सिम्टम्स ये सब देख लिया था, अब इसमें पर्टिकुलर्स देखेंगे। तो पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं। तो हेडेक कैसा रहेगा, जो पल्सडीला पेशेंट रहेगा उसका हेडेक कॉज किस वजह से होगा, ईटिंग रिच एंड फैटी फूड, टी और स्टूपिंग मतलब झुकने की वजह से एक्सेट्रा। इससे क्या कॉज होंगे, हेडेक कॉज होगा उसको। लोकेशन कैसा रहेगा हेडेक का, वन साइडेड हेडेक स्पेशली इन फोरहेड, मतलब जो पल्सडीला पेशेंट रहेगा उसका हेडेक क्या वन साइडेड रहेगा। जैसे ये है फोरहेड हो गया तो उसमें एक साइड में होगा वन साइडेड हेडेक, स्पेशली किस में होगा, फोरहेड में होगा। सेंसेशन कैसा रहेगा हेडेक का, ब्रूइज सेंसेशन इन द फोरहेड, मतलब ये जैसे ये एक साइड में उसको हेडेक होएगा, कैसा सेंसेशन रहेगा, ब्रूइज सेंसेशन रहेगा। ब्रूइज मतलब जैसे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, जैसा उस समय पेन होता है वैसा उसको सेंसेशन होगा। कैरेक्टर कैसा रहेगा, ब्रूइज्ड पेन, थ्रॉम्बिंग, प्रेसिव हेडेक विथ मच हीट इन द हेड, ऐसा रहेगा। फिर मोडेलिटीज़ कैसी रहेगी, एग्रावेशन, उसको जो है उसका हेडेक है वो एग्रावेट होगा, बढ़ जाएगा। कैसे, स्टूपिंग से झुकने की वजह से, लाइंग डाउन से। एम्यूलेशन मतलब रिलीफ होगा बाय सिटिंग एंड इन द, और मॉर्निंग में मिलेगा उसको एम्यूलेशन, बेटर फील करेगा बाय प्रेशर से एंड बाय कोल्ड एप्लीकेशन से उसको क्या रिलीफ बेटर फील करेगा पल्सडीला का पेशेंट। कॉन्कामिटेंट्स क्या क्या रहेंगे, कॉन्कामिटेंट्स में उसको वर्टिगो रहेगा, नौशिया, मतलब हेडेक तो मेन वो सिम्टम्स है, उसके साथ साथ हेडेक के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, नौशिया, वॉयलेंट बीटिंग इन हेड और पेन इन आई बॉल्स, मतलब हेडेक की वजह से पेन, आई बॉल में पेन हो सकता है। ये था हेडेक हमारा पल्सडीला का। अब देखेंगे आई कैसा रहेगा पल्सडीला पेशेंट का, ड्राइनेस ऑफ आई एंड लीड्स, मतलब आई में ड्राइनेस रहेंगे, आई में एंड लीड्स में। अगर उसको कंजक्टिवा, मतलब जो पल्सडीला का पेशेंट है अगर उसके आई में कंजक्टिवा होगी तो कैसा होगा, प्रोफ्यूज थिक येलो ब्लेंड डिस्चार्ज होगा। उसके आई से प्रोफ्यूज मतलब लार्ज अमाउंट में थिक येलो एंड ब्लेंड डिस्चार्ज होगा। मतलब ये डिस्चार्ज का एक टाइप है, दो टाइप, मतलब एक डिस्चार्ज होता है एक्रिड टाइप का, जिसमें क्या वो डिस्चार्ज उसके आजू बाजू के स्किन को क्या डैमेज कर देती है। ब्लेंड डिस्चार्ज ऐसी होती है जिसमें वो अपने स्किन को कोई डैमेज नहीं, हार्म नहीं पहुंचाती है। तो अगर कंजक्टिवा हुआ विथ, तो आई से क्या प्रोफ्यूज थिक येलो ब्लेंड डिस्चार्ज होगा, बर्निंग एंड इचिंग इन द आई होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसा रहेगा पल्सडीला पेशेंट का, माउथ कैसा, ड्राई इन द मॉर्निंग विदाउट थर्स्ट, मतलब उसका माउथ ड्राई रहेगा मॉर्निंग में और उसको प्यास नहीं लगेगी, विदाउट थर्स्ट रहता है। बैड टेस्ट एंड स्मेल फ्रॉम माउथ इन द मॉर्निंग, उसका जो टेस्ट रहेगा वो बैड टेस्ट रहेगा एंड स्मेल आएगी फ्रॉम द माउथ इन मॉर्निंग में। टंग कैसा रहेगा, लॉस ऑफ टेस्ट रहेगा एंड नथिंग टेस्ट गुड, उसको अच्छा कोई टेस्ट उसको गुड नहीं मिलेगा, नथिंग टेस्ट गुड। टंग इज पार्चेड ड्राई, मतलब बहुत एक्सट्रीमली ड्राई रहता है और इतना मतलब ड्राई होने की वजह से भी उसको क्या, ऐसा नहीं कि उसको प्यास लगे, मतलब ये इसको प्यास कभी भी नहीं लगती है। तो टंग इज पार्चेड ड्राई येट नॉट थर्स्ट, क्योंकि एक थर्स्टलेस है ना इसका पेशेंट, उसको जल्दी प्यास नहीं लगता है। और स्टमक कैसा रहेगा, कॉजेशन ईटिंग रिच एंड फैटी फूड, टी, इंडाइजेशन एक्सेट्रा। द अबव फैक्टर मे कॉज नौशिया, मतलब ये जो फैक्टर है इसकी वजह से क्या हो सकता है, नौशिया हो सकती है, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल कोलिक एंड डायरिया। तो नौशिया कैसा होगा, फेल्ट इन द थ्रॉट एज वॉर्म आर क्रॉलिंग, मतलब नौशिया उसको फीलिंग होगी वॉमिटिंग की, तो कैसा फील करेगा वो, थ्रॉट में उसके वॉर्म क्रॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या उसको वॉमिटिंग हो भी सकती है और नहीं भी, तो नौशिया में भी एंड इन वॉमिटिंग हो सकती है अगर उसको फील होता है कि ऐसे थ्रॉट में ऐसे वॉर्म क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो वॉमिटिंग अगर होगी तो कैसी होगी, वॉमिटिंग ग्रीन होगी, उसका फेस कैसा, पेल हो जाएगा, विथ पेल फेस, चिलनेस, नो थर्स्ट। एपिगैस्ट्रिक पेन, द पेन इज पिट ऑफ स्टमक, उसका पेन, जैसे हमने गाइडिंग सिम्टम्स में पेन देखे थे, पेन इसके कैरेक्टरिस्टिक 4 उसमें थे, तो उस तरह का जैसा पेन होगा उसके पिट ऑफ स्टमक में। कोलिक कैसा रहेगा, फ्लैटुलेंट कोलिक, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ गैस हो जाएगा, फ्लैटुलेंट एब्डोमेन, मतलब गैस, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस हो जाएगा एब्डोमेन में, जिसकी वजह से फ्लैटुलेंट कोलिक आफ्टर सफ़र और एट नाइट सफ़र, मतलब उसमें क्या मतलब जो इवनिंग में हम मील करेंगे उसके बाद उसको क्या होगा, फ्लैटुलेंट कोलिक होगा, कभी सफ़र के बाद एंड एट नाइट पे होगा। डायरिया कैसा रहेगा, कॉजेशन, डायरिया का कॉजेशन क्या, फैटी फूड, ईटिंग फैटी फूड और रिच फूड, और फैटी रिच फूड और ये सब खाने की वजह से क्या कॉजेशन होगा। डायरिया का टाइम क्या है, ओनली और यूजुअली एट नाइट, मतलब नाइट में होगा यूजुअली में। कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा रहेगा, वाटरी स्टूल, ग्रीनिश येलो, मतलब उसका जो स्टूल रहेगा वो वाटरी होगा, ग्रीनिश होगा, येलो होगा, और जो उसके स्टूल होंगे, नो स्टूल
आर अलाइक, मतलब जैसे आज का स्टूल हो गया और कल का स्टूल हो गया, दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं उनके स्टूल भी, क्योंकि इनमें क्या चेंजेबिलिटी की इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए इनमें स्टूल भी सेम नहीं मिलते। कॉन्कोमिटेंट्स कैसा रहता है, ड्राई टंग विथ नो थर्स्ट, मतलब ये सब तो डायरिया होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, उसका ड्राई टंग रहेगा विथ नो थर्स्ट। मोडेलिटीज़ एग्रावेशन एट नाइट एंड बाय फैटी फूड, से इसको एग्रावेशन होगी, इसकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। रेस्पिरेशन सिम्टम्स, रेस्पिरेशन सिम्टम्स में अब देखेंगे तो इसमें कफ कैसा रहेगा, कफ का कॉजेशन क्या है, यूजुअली कॉज्ड बाय इरिटेशन इन पीट ऑफ स्टमक, ईटिंग फैटी एंड रिच फूड एक्सेट्रा। सेंसेशन कैसा रहेगा, जब कफ उसको रहेगा पेशेंट को, तो प्रेशर, प्लसरीला पेशेंट को कफ रहेगा तो सेंसेशन उसको कैसा रहेगा, प्रेशर एंड सोरनेस, प्रेशर रहेगा और सोरनेस मतलब पेन होगा अपॉन द चेस्ट। कैरेक्टर ऑफ कफ कैसा रहेगा, कफ इज शेकिंग एंड स्पाज्मोडिक इन पैरोक्सियम ऑफ टू कफ, मतलब दो बार कफ उसको कफिंग करने के बाद उसका जो थर्ड कफ रहेगा ना, वो कैसा रहेगा, शेकिंग एंड स्पास्मोडिक रहेगा, और ये अल्टरनेट होता रहेगा, 2 बार कफ करेगा फिर उसके बाद ऐसा शेकिंग एंड स्पास्मोडिक कफ आएगा, फिर उसके बाद 2 बार कफ करेगा, तो ऐसे अल्टरनेट होते रहेंगे। कैरेक्टर ऑफ स्पूटम, जो स्पूटम रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉपियस मतलब लार्ज अमाउंट में एंड ग्रीनिश येलो म्यूकस, बिटर में भी, बिटर टेस्ट हो सकता है और बिटर होएगा, मे भी डार्क कोगुलेटेड ब्लड, मतलब उसमें कफ स्पूटम के साथ साथ कोगुलेट मतलब ब्लड का थक्का भी आ सकता है, जो कि कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। कॉन्कोमिटेंट्स कैसा रहेगा, कॉन्कोमिटेंट मतलब ये कफ हो रहा है उसके साथ साथ और क्या हो सकता है इसको कॉन्कोमिटेंट्स के साथ, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वाइल कफिंग, मतलब जब वो कफ कर रहा है उसके साथ उसको इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो सकती है। मोडेलिटीज़ क्या है, एग्रावेशन, इसकी जो दिक्कतें हैं सिम्टम्स है वो एग्रावेट होंगी बाय वार्म नाइट, इवनिंग में, आफ्टर एवरी स्लीप एंड लाइंग डाउन से। ये उसके बाद हम इसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पर्टिकुलर इसमें ये लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स में शॉर्ट में पूछा जाता है। तो रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स में क्या है, मेंसेस, ऑल कंप्लेंट्स कैन बी ट्रीटेड टू द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जो पेशेंट आती है ना उसका जो कंप्लेंट्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो भी उसके कंप्लेंट्स है वो जब से उसकी प्यूबर्टी मीनार स्टार्ट होता है तब से वो उसकी दिक्कतें स्टार्ट होती है, ऐसा वो पेशेंट बोलती है कि ऑल कंप्लेंट्स कैन बी ट्रेस टू द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, हैज़ नेवर बीन वेल सिंस द टाइम, मतलब जब से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तब से वो कंप्लेंट स्टार्ट हुई है और अभी तक ठीक नहीं हुई, इससे पहले वो ठीक थी, ऐसा था कि ऑल कंप्लेंट्स कैन बी ट्रेस टू द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, हैज़ नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम। मैनी ऑफ कंप्लेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सप्रेस्ड मेंसेस, और मैनी ऑफ कंप्लेंट कैसे ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द मेंसेस के सप्रेस्ड होने की वजह से। डिस्मेनोरिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में डिस्मेनोरिया क्या है, कॉजेशन क्या है इसका, आफ्टर गेटिंग फीट वेट, मतलब इसका कॉजेशन क्या है डिस्मेनोरिया का, वो कॉज कब होएगा, आफ्टर गेटिंग फीट को जो वेट होने की वजह से। टाइम कैसा रहेगा, डिलेड मेंसेस कम टू लेट, मतलब जो इसका मेंसेस होगा वो डिलेड होगा, बहुत टाइम बाद आता है, ऐसा रहेगा। ड्यूरेशन कैसा रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन, एक तो डिलेड रहेगा और उसका जो मेंसेस रहेगा ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट रहेगा। क्वांटिटी स्कैंटी मेंसेस रहेगा। कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा रहेगा, फ्लो इज़ थिक एंड चेंजेबल कैरेक्टर की होगी, क्योंकि इसकी सिम्टम्स में ही था कि इसमें चेंजेबिलिटी मिलेगी, तो इसका फ्लो इज़ थिक रहेगा और चेंजेबल कैरेक्टर का उसका रहेगा। ब्लड फ्लो स्टॉप्स एंड फ्लो अगेन, समटाइम्स इंटरमिटेंट फ्लो मिक्सड विथ क्लोथ्स और वाटर, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे ब्लड के। कॉन्कोमिटेंट्स में क्या आएगा, विथ मेंसेस देर इज़ अ वॉमिटिंग, मतलब मेंसेस के साथ इसको वॉमिटिंग भी हो सकती है मेंसेस में। देर इज़ अ ड्राई टंग विथ नो थर्स्ट। ल्यूकोरिया मतलब जो वेजाइना से डिस्चार्ज होता है वो ल्यूकोरिया उसको बोलते हैं। तो डिस्चार्ज का कैसा रहेगा, मिल्की वाइट रहेगा विथ स्वेलन वल्वा। एक्रिड बर्निंग मतलब जो उसका डिस्चार्ज होगा वो आजू बाजू का जो भी स्किन रहेगा उसको वो क्या करेगा, हार्म पहुँचाएगा, डैमेज करेगा। तो एक्रिड बर्निंग एंड पेनलेस और विथ कटिंग पेन इन द एब्डोमन। ऑल डिस्चार्ज आर ब्लैंड बट ल्यूकोरिया एक्रिड, मतलब उसके और जो डिस्चार्ज होंगे वो ब्लैंड होंगे बट ल्यूकोरिया क्या एक्रिड रहेगा। लेबर पेन कैसा रहेगा, डिफ़िकल्टी एंड इरेगुलर पेन रहेगा। और इन पेन वांट्स डोर, मतलब जब उसको ये लेबर में पेन होगा पल्सरिया पेशेंट को, तो वो चाहेगी कि उसको पूरा डोर्स एंड विंडो ओपन हो जाए, क्योंकि वो वार्म मतलब बंद रूम में और वार्म रूम में कैसा सफोकेट फील करती है इसलिए। एबॉर्शन में क्या, 3 टेंड एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन का बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें एक इसका टाइप है 3 टेंड एबॉर्शन, जिसमें क्या होता है ब्लड फ्लो होता रहता है। अगर उसको सही टाइम पे पसीला दे दिए तो वो दुख भी सकता है और प्रेगनेंसी आगे चल कंसीव कर सकते हैं, बट उसमें सही टाइम पे देने चाहिए, इससे वो मैटर करता है। तो 3 टेंड एबॉर्शन क्या है, द फ्लो कॉजेज एंड स्टार्ट अगेन, मतलब इसमें क्या होता है कि फ्लो आता है, फ्लो रुकता है और फिर वो स्टार्ट होता है डबल फोर्स से एंड फिर से रुक जाता है, वो वाले इस टाइप 3 टेंड एबॉर्शन में हम
प्लसरीला दे सकते हैं। ये था हमारा पजरीला।